हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद एफसी के बारे में। फाइनली एक अच्छी खबर आई है एंड उनको अपने नए ओनर मिल चुके हैं। इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट हाउस बीसी जिंदाल ग्रुप उनमें इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिन्होंने लास्ट ईयर आई लीग के लिए भी बीट डाली थी। ये जो जेएसडब्ल्यू वाले जिंदाल हैं उनके ही कजिन है, बट इनकी सेपरेट कंपनी है। तो वो यहाँ पे हैदराबाद एफसी को टेक ओवर करेंगे। दोनों पार्टीज के बीच में टर्म शीट साइन हो चुकी है। फाइनल एग्रीमेंट साइन होने में 1-2 वीक का टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड सारी फिजिबिलिटी एंड वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। बट रेस अगेंस्ट टाइम होगी अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपको आईएसएल स्टार्ट होने में लेस देन 1 मंथ रह गया है। एंड आपको सबसे पहले तो भाई जो प्रीवियस प्लेयरों के ड्यूज़ है सैलरी के, उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, ताकि हैदराबाद एफसी के ऊपर जो 9 से 10 फीफा बैन है वो क्लियर होंगे। देन आप प्लेयर फ्रीली रजिस्टर कर पाएंगे एंड देन सारी चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड होगी। और ट्रांसफर विंडो में भी आपके पास 13 से 14 दिन का टाइम बचा है। एंड उसके बाद आपका अभी तक प्री सीजन भी नहीं हुआ। सो देर आर ए लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर अ न्यू ओनर। एंड देखते हैं कि फाइनल डील कब तक साइन होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म शीट के बाद भी हमने देखा है कि काफ़ी सारी डील यहाँ पे कोलेप्स हुई है। रिसेंटली हमने राजस्थान एंड रांची ग्रुप का एग्जाम्पल देखा था। सो हैदराबाद एफसी की जो ये पूरी सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें पुणे सिटी के भी जो लॉसेस ड्यूज है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। सो इसीलिए अभी खबर ये भी आ रही है कि भाई जिंदाल ग्रुप अकेला इसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोच रहा है। वो बाकी एक आध दो ग्रुप को भी यहाँ पे को इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर उसके तौर पे लाना चाहता है, जिसमें टीवीएस ग्रुप का नाम निकल के आ रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर जब आई लीग में बीट डाली तब टीवीएस ग्रुप एंड ये जो जिंदाल ग्रुप है उन्होंने साथ में मिलकर ही डाली थी। तो इस तरह से 1-2 ग्रुप मिलके साथ में आ सकते हैं, क्योंकि अमाउंट काफ़ी बड़ा है। दोनों क्लब का जो लॉसेस है, ड्यूज है, उन सबको पे करेंगे तो काफ़ी बड़ा एक सम बनता है, जो कि आपको अपफ्रंट ही पे करना पड़ेगा। तो उस सेंस में देखते हैं कि फाइनल जो एग्रीमेंट है वो कब तक साइन होता है। बट इट्स अ गुड न्यूज़ कि फाइनली हैदराबाद एफसी के लिए एक होप दिखी है कि क्लब शट डाउन नहीं होगा एंड आईएसएल में भी खेलने के चांसेस अभी है। नो डाउट अभी तक उनको लाइसेंस नहीं मिला है एफएसडीएल की ओर से इस सीजन खेलने का, बट वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि ये जो पूरी डील हुई है जिंदाल ग्रुप के साथ उसमें एफएसडीएल ने भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया है। क्योंकि ऑब्वियसली आईएसएल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन था। अगर कोई क्लब शट डाउन होता है तो क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती है। एंड उनका भी यहाँ पे डेफिनेटली इसमें पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे मैटर में हुई है। बट लेट्स सी किस तरह से आईएसएल के लिए कब तक वो टीम अपनी रेडी कर पाते हैं, वो आई थिंक सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा। एंड ये सीजन तो ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन नए मैनेजमेंट से नहीं रख सकते, बट लेट होप सो कि आगे यहाँ पे नए मैनेजमेंट की ओर से बेटर तरीके से क्लब को रन किया जाए। जो प्रीवियस मैनेजमेंट ने गलती की है वो ना करें। एंड बाकी क्लबों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं सीखना चाहिए कि भाई यहाँ पे हम तो कुछ भी गलती करेंगे, कितना भी लॉस करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे कोई इन्वेस्टर आके या फिर कोई दूसरा आके यहाँ पे क्लब को कर लेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक इससे सीख लेनी चाहिए कि क्लब को सस्टेनेबल बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पर्टिकुलरली जिनके ओनर उतने ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए तो ये काफ़ी ज़रूरी है। आई लीग क्लब्स में भी हमने देखा है कि काफ़ी क्लब्स फाइनेंशियली अभी उस सिचुएशन में है। बट इट्स अ ग्रेट थिंग कि चलो भाई हैदराबाद एफसी का जो फ्यूचर है एट द मोमेंट तो अभी सिक्योर होता हुआ दिख रहा है। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं एएफसी चैंपियंस लीग 2 के बारे में, जिसके ड्रॉ आज दोपहर 12:30 बजे एएफसी हब करके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर होने वाले हैं, जहां पे इंडिया की ओर से मोहन बगान इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एएफसी चैंपियंस लीग 2 में। एंड टफ होने वाला है मोहन बगान के लिए, क्योंकि अगर आप पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 में देखें, पोर्ट 1 में आप देखिए सेफान ईरान का जो वन ऑफ द टॉप क्लब है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। देन उसके अलावा अल अहली है। पोर्ट 2 में आप देखिए ट्रैक्टर है, अनदर ईरानियन क्लब। उसके अलावा नासफ है, उज्बेकिस्तान का क्लब, जिसके सामने मुंबई सिटी एफसी लास्ट ईयर एसीएल में खेली थी। तो आप देखिए कि लास्ट सीजन जो एसीएल में क्लब खेल रहे थे वो अब नए फॉर्मेट में नए रूल के अकॉर्डिंग अब एसीएल 2 में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो मोहन बगान के लिए बिल्कुल इजी नहीं रहने वाला। पोर्ट 1 से एंड पोर्ट 2 से आपको एक एक टीम मिलेगी मोहन बगान को अपने ग्रुप में। एंड 4 टीम के ग्रुप में आपको होम एंड अवे बेसिस पे खेलना है एंड उसमें आपको टॉप 2 में आना है। सो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 की टीम है, उसमें से किसी को आपको हराना पड़ेगा, तभी जाके मोहन बगान की बात बनेगी कि वो राउंड ऑफ 16 के लिए एम कर सकते हैं। एंड मोहन बगान पिछले 3-4 सालों से इंडिया का रिप्रेजेंटेशन एशियन लेवल पे कर रहा है, बट उस तरह की परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाए हैं। उन्होंने फर्स्ट टीम के ऊपर खर्चा काफ़ी किया है, बट उस तरह के रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिले। लास्ट ईयर में हमने देखा कि ओडिशा एफसी ने उनसे बेटर किया। सो इस बार मोहन बगान को डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए, बट चैलेंज इज़ रियली टफ। एंड देखते हैं, चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं कि वो राउंड ऑफ 16 में जा पाएंगे। अगर कर पाते हैं दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज सामने आप देखें कि
कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया, उज़्बेकिस्तान, ईरान, इराक, इन सब की क्लबों को आपको हराना पड़ेगा। एंड पास्ट में हमने देखा है कि इंडियन क्लब्स उसमें उतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। सो देखते हैं मोहन बगान का किस तरह से कैंपेन रहता है, कौन कौन सी टीमें उनको मिलती है। एंड लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक 8 क्लब के साथ होने वाले प्री सीजन टूर्नामेंट के बारे में, जो कि गोवा में प्लान किया जा रहा है। एंड सितंबर 1 to 10 के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है, जहाँ पे आईएसएल के 2 क्लब तो कंफर्म हो चुके हैं, एफसी गोवा एंड ओडिशा एफसी इस प्री सीजन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्लब एंड साउथ अमेरिकन क्लब भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। एंड एक ब्रॉडकास्टर के साथ भी बात चल रही है यहाँ पे ओटीटी पे कि जो ये प्री सीजन टूर्नामेंट को दिखाएगा। तो आईएसएल के अभी 2 क्लब कंफर्म हुए हैं, और कौन से क्लब है कि जो इस प्री सीजन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड विंडो भी आपके लिए वही है, क्योंकि 13 सितंबर को आपका आईएसएल स्टार्ट हो रहा है, 31 ऑफ अगस्त को आपका दुरांत कप खत्म हो रहा है। सो इन्हीं बीच में आपको कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एंड उसमें फीफा विंडो भी है। सो देखते हैं कि इंडियन प्लेयर तो आपके जो सिलेक्ट हुए होंगे नेशनल टीम के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। एंड कब तक इसका जो फाइनल अनाउंसमेंट होता है, बट ये टूर्नामेंट होने वाला है और इसकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, ऐसी खबर आ रही है। सो देखते हैं और आईएसएल के कौन कौन से क्लब एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका से कौन कौन से क्लब पार्टिसिपेट करते हैं, वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दुरांत कप एंड कोलकाता डार्बी के बारे में। तो कोलकाता डार्बी की आज ऑफलाइन टिकट यहाँ पे मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल के जो वो स्टैंड है वहाँ से सेल की जाने वाली है। ऑलरेडी फैंस भी पूरे रात से वहाँ पे लाइन में जग रहे हैं एंड टिकट पाने के लिए। कोलकाता डार्बी हम सबको पता है कि ये जो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा एक फियर्स एंड फाइटी होने वाली है, ड्यू टू दी ट्रांसफर ओवर बिटवीन दी बोथ दी क्लब्स, अनवर अली सागा एंड एवरीथिंग जो हुआ है। उसके बाद तो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। मोहन बगान ने पेत्रातोस एंड जेमी मैकलरन को दुरांत कप में रजिस्टर कर दिया है। जेमी मैकलरन का डाउटफुल है कि वो डर्बी में खेल पाएंगे। पेत्रातोस भी शायद मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग 11 में ना हो, एज ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो क्या है, बट ग्रेग स्टुअर्ट, जेसन क्यूमिंग्स, आई थिंक ये सारे आपके अवेलेबल होंगे। एंड दोनों फॉरेन सेंटर बैक के साथ भी मोहन बगान जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है एट द मोमेंट। एंड देखते हैं कि ईस्ट बंगाल आफ्टर दी लॉस इन ACL 2 प्ले ऑफ किस तरह से कमबैक करती है इस मैच में, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो एक फियर्स एंड फाइटी डेफिनेटली कोलकाता डर्बी होने वाली है। दूसरी साइड अगर दुरांत कप में आज के मैच की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज टेकिंग ऑन ओडिशा एफसी। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अगर ये मैच जीत जाता है दे विल क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल। ओडिशा एफसी भी अगर आज का मैच जीतता है तो दोनों के 6-6 पॉइंट होंगे एंड फिर जीडी पे बात जाएगी। बट चांसेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के ज़्यादा है जीतने के, क्योंकि फर्स्ट टीम खेल रही है। ओडिशा एफसी की यहाँ पे यंग टीम है। सो I think North East United will qualify from this group into the quarter final and हम लास्ट फेज में आ चुके हैं ग्रुप स्टेज के। सो लेट्स सी कौन कौन सी वो टीमें होती है कि जो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई होती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। सो विघ्नेश दक्षिणामूर्ति टू चेन्नई एफसी डन हो चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है एंड उन्होंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है फॉर चेन्नई एफसी। सो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर चेन्नई एफसी। लेफ्ट बैक के तौर पे आपको एक एक्सपीरियंस 26 ईयर ओल्ड इंडियन प्लेयर मिल रहा है एंड मुंबई सिटी एफसी में पर्टिकुलरली उनका अच्छा उन्होंने किया था। उसके बाद हैदराबाद एफसी या फिर जो जहाँ पे ओडिशा एफसी में उतना ज़्यादा उनको चांस भी नहीं मिला, उतना अच्छा नहीं कर पाए। बट लेट्स सी अंडर ओएन कोयल किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रहती है। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe. क्यूरियस जय हिंद, जय भारत।